मूवी की शुरुआत होती है तो हमें एक फैमिली दिखाई देती है जिसमें फादर का नाम डैनियल, मदर का नाम सैरा और बच्चे का नाम एरिक होता है। वहीं फादर अपने बेटे की बॉल निकाल रहे थे और एरिक से मिलने उसके डॉक्टर आई थी क्योंकि एरिक काफ़ी दिनों से सोया हुआ नहीं था और उसे आवाज़ें आती हैं। तो उसके डॉक्टर से जब पूछती है तो वो बताता है कि उसको आवाज़ें ये सब पेंटिंग करने को कहती हैं, जिससे वो पहले थोड़ी शॉक होती है। फिर बाद में उसके पेरेंट्स को बोलती है कि तुम यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हो, जिसकी वजह से वो अकेला हो गया है। बस वो इमेजिन ही कर रहा है, जब वो सबसे घुल मिल जाएगा तो सही हो जाएगा। वहीं जब वह रास्ते से जा रही थी तो कार की रेडियो से अलग आवाज़ें आने लग गई थी। वहीं एरिक अब एक अलग सी ड्राइंग बनाने लग गया था। तभी डॉक्टर के कान में एक मक्खी घुस जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून निकलने लग जाता है और वो अपना बैलेंस खो देती है और वो सीधा पेड़ से जाके टकरा देती है, जिसकी एक लकड़ी उसके आर पार हो जाती है और वो वहीं मर जाती है और वो मक्खी भी वहाँ से बाहर आ जाती है। वहीं एरिक की अब ड्राइंग कंप्लीट हो गई थी, जिसमें एक पेड़ में ब्लड लगा हुआ था। वहीं उनके घर में एक अलग सा छेद था जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ आ रही थी। तो डैनियल उस पर स्प्रे करता है। तभी उसे वॉकी टॉकी से अपने बेटे की आवाज़ आ रही थी जो उसे पूल से बॉल निकालने को कह रहा था। तो उसके फादर पूल से बॉल निकालते हैं और उसे इस पूल से दूर रहने को कहते हैं। तभी उसकी मदर उसे बेथिंग के लिए बुलाती है। वहीं जब वह नहा रहा था तो उसे वॉकी टॉकी स्पीकर से कुछ अजीब आवाज़ आती है। तो अपनी मदर से पूछता है कि क्या मेरे फादर मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो उसकी मदर कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो वहीं सैरा रात में डैनियल से पूछती है कि तुमने एरिक को कुछ बोला था क्या। तो डैनियल मना कर देता है। तो उसे पता चल गया था कि एरिक ने कुछ बोला होगा। तो बोलता है कि एरिक जब अपने स्कूल्स में जाएगा, फ्रेंड्स बनाएगा तो सही हो जाएगा। वहीं रात के समय डैनियल को पूल से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो वह जाके वहाँ का गेट बंद कर देता है। पर जब वापस आता है तो उसे वॉकी टॉकी में एरिक की आवाज़ आ रही थी। वहीं एरिक के कमरे में उसका खिलौना अचानक से चलने लग जाता है। तो एरिक उस खिलौने को बंद कर देता है, पर तभी उसे वहाँ एक साया दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जाके अपने बेड में सो जाता है। पर तभी वो देखता है कि कोई उसके पास आ रहा है। पर तभी उसके फादर आ जाते हैं और उसे बचा देते हैं। पर इसी में उसके फादर से उनकी फ़ोटोग्राफ गिर जाती है और उसके हाथ में कट आ जाता है। वहीं अगले दिन सैरा एरिक को डांटती है कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो एक कबर्ड में छुप गया था और उसने अपने प्रिंसिपल को काट दिया था। तो सैरा डांट कर अपने बेटे को बोलती है कि अब डॉक्टर तुम्हारे पास हर रोज़ आएगी, जिस पे वो बोलता है कि डॉक्टर तो मर गई है। पहले तो वो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वे कॉल करते हैं तो उन्हें सच में पता चलता है कि डॉक्टर तो मर गई है। तो वो बोलते हैं कि स्कूल में किसी ने उसको बताया होगा। वहीं जब फिर से रात होती है तो एरिक को वॉकी टॉकी में कुछ आवाज़ आ रही थी और वो कुछ ड्राइंग्स करे जा रहा था। तभी हमें वहाँ एक साया दिखाई देता है और इसी साया की वजह से वो सब वहाँ परेशान थे। तभी डैनियल को फिर से आवाज़ आती है। तो इस बार वो अपने साथ गन को लेकर जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ डैनियल के कपड़े पड़े हुए हैं। तो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और पूल की तरफ जाने लग जाता है। वहीं सैरा भी डैनियल की आवाज़ से उठ जाती है और वह एरिक के कमरे में जाके उसे चेक करती है, पर वहाँ वो नहीं था। वहीं डैनियल जब पूल में जाता है तो उसे एरिक की बॉडी दिखाई देती है और उसको वहाँ से निकाल के देखता है कि एरिक तो मर गया है, जिसकी वजह से सैरा और डैनियल दोनों बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। तो सैरा इन सब से बाहर निकलने के लिए अपने मदर के पास जा रही थी और पैकिंग करते वक्त उसे बेडशीट में वो खून दिखाई देता है, जिसे वो डैनियल की चोट समझ लेती है और वो डैनियल को चलने को बोलती है। तो डैनियल बोलता है कि मैंने अपना सारा पैसा इस घर के खर्चों में निकाल दिया है, तो मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। वहीं जब डैनियल रात को अकेला था तो वो वीडियोस चला रहा था जब इस घर में नए आए थे और एरिक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। पर तभी उसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो वह टीवी बंद करके उस आवाज़ की तरफ जाने लग जाता है। पर वह टीवी अचानक से चलने लग जाता है। तो वह दोबारा उस टीवी को बंद करता है और उसे वॉकी टॉकी में कुछ आवाज़ आ रही थी, तो वह हेलो बोलता है, पर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो रात को अपनी वाइफ से वॉइस मेल भेजता है, पर तभी सुबह उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है जो उससे पूछ रही थी कि तुम कैसे हो, क्योंकि उसकी वॉइस मेल में कुछ अलग आवाज़ें भी आ रही थी। और जब डैनियल वो आवाज़ें सुनता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है।
तो उसको अच्छे से सुनने के लिए वो अपने कंप्यूटर में उसे अनाउंस करता है और उसे अपने बेटे एरिक की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे हेल्प के लिए बोल रही थी। तो डैनियल अब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है जिसका नाम जर्मन था और वह उसके पास जाके उसे चलने के लिए बोलता है। पहले तो जर्मन मना कर देता है, फिर काफ़ी इंसिस्ट करने पे वो उसके घर आ जाता है और वो अपनी बेटी रूथ को भी अपने साथ लाया था। तो दोनों मिलके पूरे घर में थर्मल कैमरे सेटअप कर देते हैं। वहीं जब रूथ वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसे एक कमरे में एक बैठा हुआ इंसान दिखाई देता है जिस पे वो अपने फादर को बोलती है कि डैनियल को बोले कि वो बाहर जाए क्योंकि वो कैमरे के सामने आ रहा है, जिस पे उसके फादर कहते हैं कि वो हो नहीं सकता क्योंकि डैनियल तो बाहर है। तो अब उसके फादर जर्मन उसी कमरे में जाते जहाँ पे उसे दिखाई दिया था, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि अब वहाँ से चले जाओ क्योंकि वो आत्मा उसी के सामने ही खड़ी थी, पर जर्मन को कुछ हाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उसके हेडफोन में आवाज़ें आने लग जाती है। अब उनको कंफर्म हो गया था कि इस घर में कुछ अजीब है और वह बोलता है कि हम कल से फिर से इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। वहीं रात में जर्मन को एक साया दिखाई देता है और जब वह उसके पास जाता है तो उसे अपनी मरी हुई वाइफ दिखाई देती है और उसकी मरी हुई वाइफ उसे अपने पास बुला रही थी कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो, तो जिस पर जर्मन हाँ बोल देता है। तो उसकी वाइफ उसका हाथ काटने लग जाती है। तभी वहाँ रूथ आ जाती है जो उसे होश दिलाती है और वो देखता है कि वो अपना हाथ खुद ही काट रहा है, उसकी वाइफ तो वहाँ है ही नहीं। वहीं सैरा को एक कॉल आता है जिसमें एरिक की आवाज़ आ रही थी और वो अपनी मम्मा को बोल रहा था कि मम्मी मुझे बचाने आ जाओ, फादर पता नहीं किसी को लेकर आ गए हैं और वो मुझे तंग कर रहे हैं। तो उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम हो कहाँ, तो वो बोलता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। वहीं सुबह रूथ को एक पेड़ में बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ दिखाई देती है। जब डैनियल उन्हें दफना रहा था तभी वहाँ पे सैरा आ जाती है और वो उन डैनियल से जर्मन और रूथ के होने का वजह पूछती है। वहीं रूथ जब कहीं घूम रही थी तो उसकी पड़ोसी उसे बोलती है कि तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वहीं जब सैरा उस कमरे में जाती है तो उसे एरिक नहीं दिखाई देता है, पर फिर उसे एरिक की आवाज़ आती है और जब वो देखती है तो एरिक वहाँ से भाग जाता है। वहीं सैरा जब उसे बेड के नीचे देखती है तो उसे अपोजिट साइड में किसी के पैर दिखाई देते हैं और जब वो ऊपर को देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, जिससे वो काफ़ी डर जाती है और भागने लग जाती है। तभी वो देखती है कि वो आत्मा उसके पीछे है और वह आत्मा उसका मुंह दबा देती है। वहीं जर्मन बताता है कि इन बिल्लियों का सिंबल होता है कि वो उनको यहाँ पर किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है और वो बोलते हैं कि यहाँ पे पहले विचेस को टॉर्चर किया जाता था। और तभी सैरा आ जाती है जो मर चुकी थी और उसने खुद को सुसाइड कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि उसके कान से भी वही मक्खी बाहर आ जाती है। वहीं अब सैरा और एरिक की मौत से डैनियल बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गया था और वह कैसे भी पता करना चाहता था कि इनके साथ क्या हुआ है। वहीं जब वो एरिक के कमरे में था तो उसे डैनियल और सैरा का परछाई जैसे दिखाई देती है, पर वो वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था। तभी उस पे एक आत्मा आके हमला कर देती है। वहीं रूथ अब वो सीसीटीवी देखती है जब सैरा ने सुसाइड करा था, तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे उस समय एक आत्मा थी और उसी ने उसको करवाया था। और तभी उन्हें शॉट गन की आवाज़ आती है तो जर्मन डैनियल को समझाने जाता है और सब बताता है कि यहाँ बहुत साल पहले विचेस को टॉर्चर किया जाता था। तो जिस पे डैनियल बोलता है कि मुझे पता है ये प्लेस कहाँ हो सकती है। तो डैनियल अब उस प्लेस को तोड़ देता है जहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ थी और उन्हें वहाँ सीक्रेट रास्ता मिलता है और वहाँ उन्हें एक विच का कंकाल भी मिलता है। और जब जर्मन उसे टच करता है तो उसे पता चल जाता है कि इस विच के साथ क्या क्या हुआ था। तो अब वह उसको जलाने की सोचते हैं। तो जर्मन अपनी बेटी रूथ को बोलता है कि तुम ऊपर ही रहकर मेरा वेट करना। वहीं जब वो नीचे जाता है तो उसकी फ्लैश लाइट ख़राब होने लग जाती है। तभी एक आत्मा उस पर हमला कर देती है। वहीं रूथ जब अपने फादर को बुला रही होती है तो उसे अपनी मदर की आवाज़ सुनाई देती है और दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी। पर रूथ को पता था कि ये विच की चाल है और वह आने से मना कर देती है। तो विच अपने असली रूप में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है।
वहीं डैनियल को एरिक और सैरा दिखाई देते हैं जो उसे बोल रहे थे कि तुम हमारे पास नहीं आना चाहते हो, जिस पे डैनियल उनकी बात मान लेता है और उसको गले लगाने लग जाता है। पर एक्चुअल में वो इस चुड़ैल को गले लगा रहा था और अब वो खुद पे गैसोलीन छिड़कने लग जाता है और जलाने लग जाता है। वहीं जब जर्मन उस विच को जलाने वाला था तभी वहाँ रूथ आ जाती है जो उसे हमला कर देती है क्योंकि उसको किसी ने पजेस कर लिया था। पर जर्मन जल्दी से अब उस विच को जला देता है जिससे रूथ को होश आ जाता है और डैनियल भी अब सुसाइड करने से खुद को रोक देता है। वहीं जब डैनियल अकेले था तो एरिक की ड्राइंग देखता है जिसमें सब वो उसे पता चलता है कि एरिक को पहले से पता था कि किसकी मौत कैसे होगी और वो जब एक फ़ोटो देखता है तो काफ़ी हैरान हो जाता है और उसे अब उस दिन का याद आता है जब उसका बेटा मरा था कि उस दिन भी उसके कान में एक मक्खी घुसी थी और उसने खुद ही अपने बेटे को डुबा मार दिया था। अब इस बात से वो और ज़्यादा सैड हो जाता है और वो खुद को गन से शूट कर देता है। वहीं हमें एरिक की ड्राइंग से पता चलता है कि उसके फादर खुद को शूट करके ही मारेंगे और हमें वहाँ फिर से वही विच दिखाई देती है। इसका मतलब वो विच मरी नहीं थी। वहीं जर्मन और रूथ जब हॉस्पिटल में थे तो एक वीडियो देख रहे थे जिसको एक लेडी में किसी ने पोजेस करा हुआ था और अब वह उस लेडी को बचाने जा रहे थे। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।